हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ कंपनीज में टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनीज के टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर टैक्स हम किस तरीके से इम्पोज करते हैं। हम ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी इज अ पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि जिस तरीके से इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं हम अदर पर्सन्स के ऊपर, अदर एसएससीज के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एचयूएफ, फर्म, बीओआई, इंडिविजुअल्स। तो उसी तरीके से कंपनी को भी एक पर्सन मानते हुए हम इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंगली टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। बोथ टाइप ऑफ कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो फॉरेन कंपनीज है, आर लायबल टू पे कॉर्पोरेट टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, दोनों टाइप की कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी है चाहे वो फॉरेन कंपनी है, दोनों कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली। ए डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्स्ड ऑन इट्स यूनिवर्सल इनकम। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी इनकम कमाए उसको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा ए फॉरेन कंपनी इज ओनली टैक्स्ड ऑन द इनकम अर्न्ड विद इन इंडिया, यानी कि जो भी फॉरेन कंपनी है वो सिर्फ उसी इनकम के ऊपर टैक्स देगी जो कि उसने इंडिया के अंदर कमाई गई है या फिर इंडिया में एक्रू और रिसीव हुई है। ऐसी इनकम के ऊपर जो है फॉरेन कंपनी टैक्स देगी, और जो इंडियन कंपनी है वो वर्ल्ड में उसने कहीं भी इनकम कमाई हो, सारी के सारी इनकम के ऊपर उसको टैक्स की पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट आता है टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज अंडर द इनकम टैक्स 1961। ए कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स इनकम एट ए फ्लैट रेट। ठीक है ना, ये वाली चीज ध्यान में रखना कि कोई भी कंपनी है उसको एक फ्लैट रेट से टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। यानी कि जो एचयूएफ और इंडिविजुअल को जो एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है वो जैसे कि 2,50,000 रुपये वाली, यानी कि अगर यदि इनकम 2,50,000 रुपये तक है तो उसको टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा 5% जो स्लैब रेट है, 20% है, इंक्रीमेंटल स्लैब रेट्स हैं, तो उनको उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन कंपनी को एक फ्लैट रेट से टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज ऑन टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज कॉल्ड कंपनी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है ना, यानी कि कंपनी से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको हम कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। इसके बाद टोटल इनकम ऑफ कंपनी अगर यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। कंपनी में सैलरी की इनकम नहीं होती। इसके अलावा जो 4 हेड बच जाते हैं आपके, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, इन चारों हेड्स से जो है कंपनी की इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, और उस इनकम को हम जो बोलेंगे वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। और ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो रेलिवेंट हेड में जो भी प्रोविजंस होते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के, उनको हम सेट ऑफ के अकॉर्डिंगली, जो ईयर में जिस भी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अगर यदि कोई लॉस है तो उसको हमने सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ करते हैं। उसके बाद हम उसकी इनकम की कैलकुलेशंस करते हैं। अब ग्रॉस इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद जिस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को या एचयूएफ को जो डिडक्शंस का बेनिफिट देते हैं, सेम उसी तरीके से 80C से लेकर 80U तक की कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कंपनीज को डिडक्शंस अलाउड होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो कुछ एक ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही होती हैं, जैसे कि 80C वाली जो डिडक्शंस हैं, 80D वाली डिडक्शन है, जैसे 80U वाली डिडक्शंस है,
तो ये वाली डिडक्शन जो है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होती है, जो कि कंपनी की कंडीशंस में नहीं होती है। तो कंपनी के लिए बेसिकली जो डिडक्शंस है 80G की, डबल GA की, डबल GB की, ठीक है ना। कोई न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग्स हैं अंडर सेक्शन 80IA है ये। प्रॉफिट फ्रॉम डेवलपिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 81A भी है, और न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग है तो सेक्शन 81B के अकॉर्डिंगली ये डिडक्शंस है। इसके अलावा सेक्शन 80IC के रिगार्डिंग है, और होटल बिजनेस के रिगार्डिंग है सेक्शन 80ID है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है सेक्शन 80IE, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रिगार्डिंग जो डिडक्शंस है 80JA, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर 80JA, और डिडक्शंस फ्रॉम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट 80LA। तो ये डिफरेंट डिडक्शंस है डिफरेंट सेक्शंस में। इसके अकॉर्डिंगली जो है कंपनीज को हम डिडक्शन देते हैं, और डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है उसको हम टोटल इनकम बोलेंगे, और टोटल इनकम के ऊपर हम जो है टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं। तो आइए अब टैक्स स्लैब्स देखते हैं कंपनीज के कौन कौन से हैं। तो हमने दो कैटेगरी में कंपनीज को डिवाइड कर रखा है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो इनके लिए टैक्स रेट देखिए, सबसे पहले वही स्पेशल रेट से जो टैक्सेशन आता है आपका, जो भी आपकी लॉटरी विनिंग है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, रेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर यदि आपके इनकम होती है तो उसके ऊपर जो है 30% जो है वो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा 15% टैक्स जो आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में आता है। इसके बाद 10% और 20% जो टैक्स आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और 10% टैक्स आता है आपका सेक्शन 112A में, ठीक है। इसके बाद 30% और 25% टैक्स आता है। तो नॉर्मली जो भी डोमेस्टिक कंपनी है अदर जो भी इनकम बच जाती है उसके ऊपर 30% टैक्स की पेमेंट करती है। लेकिन अगर यदि जो असेसमेंट ईयर है उस असेसमेंट ईयर में अगर कंपनी की जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है, टर्नओवर है जो वो 250 करोड़ से कम है, तो उसको जो है 25% टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कंपनीज के ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है। 7% ये सरचार्ज रहेगा अगर यदि इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में रहेगी, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो सरचार्ज रहेगा वो आपका 7% रहेगा। और ये सरचार्ज की रेट जो है 12% हो जाएगी अगर यदि टोटल इनकम है वो 10 करोड़ रुपये से अबव है। ओके, इसके बाद जो है 4% जो है एजुकेशन और हेल्थ सेस रहेगा, जो कि आपका टैक्स प्लस सरचार्ज इन दोनों को जोड़ के आपका जो 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो है हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फॉरेन कंपनी या अदर देन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए क्या टैक्स रेट है। 30% वही रहेगा, 15% वही है, 10 to 20% वही रहेगा। अदर इनकम के लिए जो वहां पर 30 और 25% था ये यहाँ पर जो है 40% हो जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी में 30% एंड 25% था और यहाँ पर हो जाएगा आपका 40%। इसके अलावा सरचार्ज में भी चेंज है। सरचार्ज में क्या है कि 2% है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की अगर यदि इनकम है तो 2%, और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर यदि इनकम है तो ये सरचार्ज 5% रहेगा। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वही टैक्स प्लस सरचार्ज जुड़कर 4% जो रहेगा वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा। इसके अलावा अगर यदि कुछ कंपनी है जो कि अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, अगर यदि गवर्नमेंट से रॉयल्टी रिसीव्ड होती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो टैक्स की रेट है ये 50% हो जाएगी। या फिर इनकम फ्रॉम फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट है, इस कंडीशन में भी जो है ये जो टैक्स की रेट है ये 50% हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एक मार्जिन रिलीफ भी एप्लीकेबल होता है कंपनीज को। तो मार्जिन रिलीफ क्या होती है कि अगर यदि टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए से कम है, लेस देन 10 करोड़ रुपीज है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ पेबल ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑफ इनकम शैल नॉट बी एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल ऑफ इनकम टैक्स ऑन इनकम 1 करोड़ रुपी बाय मोर देन द अमाउंट इनकम एक्सीड रुपीज 1 करोड़ रुपए। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यदि मान लीजिए कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर यदि मान लीजिए कि कोई ऐसे
सर्कमस्टांसिस हो जाए कि कंपनी का जो सरचार्ज और जो सेस है वो मिलाकर अगर जो उसका टैक्स लायबिलिटी है वो अगर इनकम ज़्यादा अर्न की है उससे ज़्यादा बन जाती है। सपोज कि अगर यदि उसका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम हुई उसकी, मान लीजिए 10,000 इनकम अगर यदि मान लीजिए कंपनी की बढ़ी है, ठीक है, यानी कि 1,10,00,000 रुपये लगा लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लगा लें। अगर यदि इस कारण से कंपनी का जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो 15,000 रुपये हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर यदि 10,000 रुपये की इनकम अगर यदि कंपनी अर्न कर रही है तो उसके ऊपर 15,000 रुपये का टैक्स पेमेंट करे। तो इस कारण से ये जो मार्जिन रिलीफ का प्रोविजन है वो दिया गया है। ये हर जगह एक इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल होता है, एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्लैब में आने के बाद कई बारी उस पर सरचार्ज लग जाता है और कई बारी एजुकेशन सेस लगने के कारण जो उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है वो इतनी बढ़ जाती है जितनी उसने इनकम भी नहीं कर रखी होती। समझ में आ गई ना बात? मतलब 10,000 रुपये तो उसने इनकम अर्न की है और उसके कारण जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो अगर यदि 15,000 रुपये हो जाती है तो इस कंडीशन में हम उससे 10,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स जो है वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो उसको 5,000 रुपये है ये उसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मार्जिनल रिलीफ आएगा आपका। ओके, इसी तरीके से 10 करोड़ से अगर यदि ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर लेंगे, तो टैक्स की कोई भी जो अमाउंट है वो जो उसने इनकम अर्न की है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, राइट। तो ये हमने जो है अभी जो पॉइंट डिस्कस किए हैं कंपनीज के टैक्स स्लैब्स के बारे में डिस्कस किया है और कौन कौन सी इनकम जो है कंपनी के लिए टैक्सेबल होती है, डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउड होती है कंपनीज के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।